हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। तो उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आती है मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस जनरली हम कैसे लिखते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल डी। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, लेक्चर 2 के नाम से डला हुआ है, तो जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वेशंस कैसे आई। ये सिंपली मैक्सवेल्स इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब कर रहे हैं इनकी जनरलाइज्ड फॉर्म। देखिए, जो एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पे ऊपर वाले में, दिस एप्सिलॉन नॉट, जब हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको ऊपर ले आए तो ये क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो एफ। एप्सिलॉन नॉट ई जो होता है दैट इज इक्वल टू डी, ये हमने कल भी किया था। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ओके, दैट इज इक्वल टू रो एफ। रो एफ इज फ्री चार्ज डेंसिटी। ओके, आगे हम कर रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल ऑफ ई ये एज इट इज़ रहेगी, माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी। नेक्स्ट इज कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट। जो म्यू नॉट इस तरफ था यहाँ पे, ये रहा, ये हम नीचे ले आए हैं बी के। ओके, तो ये एक इक्वेशन थी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, उसका हमने यूज़ किया है। म्यू नॉट जब इसके बाय में ले आएंगे तो ये एच होगा, तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, वेयर डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। देखिए जो इक्वेशंस है ना, इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8, ये चारों की चारों इक्वेशन जो है इनके अंदर कहीं भी म्यू और एप्सिलॉन नहीं आया है। ओके, चार इक्वेशन में 5, 6, 7, 8 में देखिए, तो ये क्या है? मीडियम इंडिपेंडेंट। ओके, और ये है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये याद कर लीजिए, रिमेंबर। ये नेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वैसे भी आपको काम आती रहेंगी। अब हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर क्या होता है? फ्री चार्ज डेंसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, इसीलिए फ्री करंट डेंसिटी है वो भी क्या होगी? ज़ीरो के इक्वल। और जो डी है वो एप्सिलॉन नॉट ई और बी जो है वो म्यू नॉट एच के इक्वल होता है। डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट किया है डी की जगह पे जनरलाइज्ड इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट ई। तो इससे क्या हुआ? देखिए, जो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था ये बाहर आ गया और ये इसके जब बाय में गया ज़ीरो के, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया। तो ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, ठीक है, वो क्या बनेगी? डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एज इट इज़ रहेगी। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी, ये भी एज इट इज़ रहेगी। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू कर्ल डी अपॉन कर्ल टी, वो इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे जो जे एफ था जनरलाइज्ड इक्वेशन में, राइट, देखिए ये जो जे एफ था दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए हमारे पास क्या हुआ? कर्ल ऑफ एच कर्ल डी अपॉन कर्ल टी के इक्वल हो गया। ठीक है, और एच की जगह हमने क्या लिख दिया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच था, तो एच की जगह हमने लिखा बी अपॉन म्यू नॉट, और जो म्यू नॉट था बाय में वो राइट साइड चला गया। डी इज इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट ई। तो डी की जगह जब एप्सिलॉन नॉट ई हमने राइट किया तो एप्सिलॉन नॉट भी क्या होता है? कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आ गया और ये क्या बचा? कर्ल ई अपॉन कर्ल टी। अब इन इक्वेशंस को देखिए, ये है मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम। इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने इक्वेशन उठाई है इक्वेशन 11, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी।
11 इक्वेशन उठाई। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या किया, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स, इसका भी हमने क्या ले लिया, कर्ल। इसके बाद है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, अब जो कर्ल है वो मैंने इनसाइड ले लिया, ठीक है, माइनस कर्ल अपॉन कर्ल टी, कर्ल ऑफ बी ये लिया। अब जब हम इस आइडेंटिटी को सोल्व करते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट थे यहाँ पे ये क्या हुआ, बाहर आ गए हैं, और कर्ल अपॉन कर्ल टी ऑफ ई हो गया है इस इक्वेशन का, ठीक है, मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया है। कैसे, कर्ल ऑफ बी की वैल्यू जो थी मैंने यहाँ से पुट की है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी, देखिए क्या हुआ ये, माइनस कर्ल अपॉन कर्ल टी, कर्ल ऑफ बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई अपॉन कर्ल टी। यहाँ से हमने क्या किया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, और ये जो कर्ल अपॉन कर्ल टी था ये अंदर चला गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो क्वांटिटी है ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें याद रखना है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, जब ये 0 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वायर ई अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, मीन्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये है माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वायर ई अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने इसको नाम दिया है इक्वेशन 13। आई होप आपको क्लियर है। सिमिलरली अगर हम सोल्व करें बी के लिए तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वायर बी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 14 हमने इसको नाम दिया है। ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है इनको याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने लिया है सॉल्यूशन। जो E है और B मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है वो इस टाइप में होता है, और हम ये भी कह सकते हैं लेट अस एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ E एंड B आर लाइक दिस। ओके, नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए उस इक्वेशन में, देखिए डेल स्क्वायर E और कर्ल स्क्वायर E अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। ओके, ये वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो वो कैसे आएंगी, ये E है, इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, डेल स्क्वायर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो जब हम स्पेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे लाइक एक्स वाई जेड के, डेल क्या होता है, डेल स्क्वायर का मीनिंग होता है डबल डाइवर्जेंस, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यहाँ देखिए इस पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्पेस के कोऑर्डिनेट जो एसोसिएटेड है वो यहाँ होंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, के जो है वो आगे आ जाएगा, आयोटा के। ओके, के इज़ प्रोपेगेशन वेक्टर, ये आयोटा के आगे आ जाएगा, आयोटा के इंटू ई रेज टू पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी, और ये ई नोट था एम्पलीट्यूड, ये यहाँ रहेगा एज इट इज़। और सेम वे में जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आयोटा के का स्क्वायर आगे आ जाएगा, ई नोट ई रेज टू पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। देखिए एक्सपोनेंशियल का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है, और उसकी पावर में जो एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं, अगर हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही अफेक्ट होंगे, ठीक है, तो वही आगे आ जाएंगे लाइक दिस। सेम वे
जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो के और आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा और टी पे ही फ़र्क पड़ेगा, वो आगे आ जाएगा। ओमेगा टी यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पे आयोटा है तो वो साथ में आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा, सेकंड करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और बाकी का जो है सेम एज इट इज़ इसी वे में साथ में रहेगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं वापस, वेक्टर ई। ओके, और सेम ऐसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड का करते हैं तो ये आ जाता है। अब यूजिंग अबव रिजल्ट्स इन इक्वेशन 13 एंड 14, हमने इनका यूज़ किया। इक्वेशन 13 और 14 में क्या थी, डेल स्क्वायर ई, ठीक है, तो ये हमने आ गया। और यहाँ पे क्या था, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वायर ई अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ई दोनों में है, ठीक है, ये आ गया इस तरह से, आयोटा स्क्वायर -1 और के का के स्क्वायर, इस वे में ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद माइनस के स्क्वायर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर ई इज इक्वल टू 0। ई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये जो क्वांटिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0, जिससे हमें क्या पता चला, के स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब क्या